नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ में इस वक्त इक़्तिदार की हवस ने पूरी तहरीक इंसाफ को एक नए रोले में डाल रखा है और तमाम तर जो सियासी रहनुमा हैं हमें एक दूसरे की टांगे खींचते हुए और लेग पुलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नाज़रीन, ये मेन मामला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का। और इस हवाले से खान साहब ने सबसे पहले शेर अफजल मरवत साहब का नाम दिया था और ये नाम जो है बाद में पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब ने सऊदी अरब के हवाले से एक बड़ा मुतनाज़ किस्म का बयान दिया। फिर उसके ऊपर तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, अपने हवाले से वजाहतें देनी पड़ी, तहरीक इंसाफ को एलामिया जारी करने पड़े, तहरीक इंसाफ को सऊदी अरब के जो पाकिस्तान में ऑफिशियल्स थे उनसे मुलाकातें करके और दरूने पर्दा उनको पैगामात भिजवाने पड़े कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है ये उनकी ज़ाती हैसियत में है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसको कंडेम करते हैं और तहरीक इंसाफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। और बाकायदा फिर तहरीक इंसाफ को अपने बीसियों एलामिया जारी करने पड़े और तब जाके ये मामला जो है वो रफा दफा हुआ था। तो जैसे ही शेर अफजल मरवत साहब ने यह स्टेटमेंट दिया उसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारी चैप गोइयाँ होना शुरू हो गई कि शेर अफजल मरवत बड़े उज्जड़ किस्म के आदमी हैं और जो उनके मुंह में आता है वो बोल देते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेट नहीं करते हैं, एंगर मैनेजमेंट नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है और उन्हें इस चीज़ का इदराक और फहम नहीं है कि कब कौन सी बात करनी है और कब कौन सी बात जो है वो नहीं करनी है। तो इसकी बुनियाद के ऊपर नाज़रीन फिर तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई बहस छिड़ गई और ये कहा गया कि शेर अफजल मरवत साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ना लगाया जाए क्योंकि ये बड़ा अहम ओहदा है और बहुत सारे अहम मामलात वहाँ से चल रहे हैं। तो यहाँ पे शेर अफजल मरवत से बेहतर को मुतबादिल और वफादार शख्स जो है वो ढूंढा जाए। और उसके बाद नाज़रीन फिर शेख वकास अकरम का नाम जो है वो सामने आता है और तहरीक इंसाफ इस चीज़ को पब्लिकली अनाउंस कर देती है कि शेख वकास अकरम साहब जो हैं ये बहुत लॉयल भी हैं, निडर भी हैं, खान साहब के साथ इनकी बड़ी गहरी वफादारियां हैं और इतने प्रेशर, दबाव, धमकियों और अबडक्शन के बावजूद इनका मौक़िफ़ भी नहीं बदला जा सका है, लिहाजा इन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लगा देते हैं। तो जनाब ये मामला अनाउंस हो जाता है। उसके बाद फिर से तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ को रिवाइव करती है और शेर अफजल मरवत का नाम सामने आता है दूसरी मरतबा और फिर एक मरतबा से इसकी तरदीद होती है और फिर शेख वकास अकरम साहब के नाम का कोरा डलता है और नाज़रीन तीसरी मरतबा फिर चौथी मरतबा जाके जो है वो फिर ये मामला सारा रिपीट होता है। तो कभी शेर अफजल मरवत साहब का नाम सामने आ रहा है, कभी जनाब जो है वो शेख वकास अकरम का नाम सामने आ रहा है और शेर अफजल मरवत साहब जो है हमें इस पूरे मामले में इस चीज़ को बड़ा बढ़ चढ़ के क्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस चीज़ के ऊपर उनका बड़ा इसरार है कि ये ओहदा जो है ये मुझे मिलना चाहिए, ये मेरा इस्तेकाक है, खान साहब ने मुझे नॉमिनेट किया है और मैं इस ओहदे को जो है वो हासिल करना चाहता हूँ। और बड़ा बढ़ चढ़ के जो है वो अपने हवाले से सफाइयाँ भी पेश करते रहे कि जी खान साहब ने मेरा नाम अनाउंस किया है, खान साहब ने कहा है कि मुझे इस ओहदे के ऊपर रखा जाए, खान साहब ने कहा है कि जनाब शेर अफजल मरवत जो है वही इस ओहदे का हकदार है। तो बारहा वो अपने हवाले से सफाइयाँ देते हुए भी दिखाई दिए और तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमाओं के ऊपर नाम लिए बगैर उन्होंने इल्ज़ामात भी आयद किए कि जनाब मेरे खिलाफ जो है वो जमात के अंदर साजिशें होती हैं, खान साहब के कान में खुसर पुसर की जाती है, खान साहब का दिमाग जो है वो मेरे बारे में ख़राब किया जाता है। तो ब्ला 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 जनाब पूरी स्टोरी उन्होंने पेश की। तो शेर अफजल मरवत साहब बहुत सिंसेयर इंसान है, तहरीक इंसाफ के लिए उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, लेकिन इस मामले के ऊपर हमें शेर अफजल मरवत जो है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट और एम्बिशियस नज़र आए कि जनाब मैं इस पोस्ट के ऊपर पहुँचूँ ही पहुँचूँ। और सबसे पहले तो ये तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी हिमाकत है। इतना को ये बड़ी मसले वाली बात नहीं थी, कोई इतना बड़ा रोला नहीं था, एक छोटा सा होता है उसके ऊपर तैनाती करनी है, जनाब मिल के बैठ के मशवरा करें, पार्टी के अंदर डिसीजन लें, खान साहब का कोई ओपिनियन है तो उसको जो है आप प्रायोरिटाइज करें और जमहूरियत है आप पार्टी के अंदर वोटिंग करा लें और फौरी जनाब इस मामले का हल निकालें। लेकिन कभी जनाब शेर अफजल मरवत साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी बैरिस्टर गौहर को स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, कभी तहरीक इंसाफ का कोई और रहनुमा आ जाता है, कभी शेर अफजल मरवत साहब तनकीद करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब एक अजीब सा पार्टी के मामलात को अखाड़ा बना के रखा हुआ है, तो पार्टी ना हुई पता नहीं ये क्या हो गया। और उसके बाद जनाब आप अपने दुश्मनों को भी मौका दे रहे हैं कि वो भी इन तमाम तर मामलात के ऊपर हंसें और आपका मजाक उड़ाएं। और शेख वकास अकरम साहब नाज़रीन वो हमें इस मामले में बहुत कम हरीस नज़र आए और उनकी जानिब से इस पोजीशन के लिए एक भी जुमला जो है वो हमें सुनने को नहीं मिला कि मुझे ये ओहदा चाहिए या खान साहब ने मुझे नॉमिनेट किया है या मेरा हक है या मेरा इस्तेकाक है। उल्टा उन्होंने इस मामले को बड़े खूबसूरत अंदाज में टैकल करने की कोशिश की है। सुने नाज़रीन अब शेख वकास अकरम साहब इस मामले के ऊपर क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जनाब मैं किसी नए तनाज़े में ना खुद पढ़ना चाहता हूँ और ना पार्टी को डालना चाहता हूँ। पार्टी अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, तनाज़ात अफवाह भी हुए तो नुकसान होगा। ये नाज़रीन कहना था शेख वकास अकरम का और आप अंदाज़ा करें कि ये शख्स कितना लॉयल है, किस कदर कम हरीस है और कितना वो अपने आप को ओहदों से बेनियाज जो है वो डिक्लेयर कर रहा है। ना वो लॉबिंग कर रहा है, ना वो मेहनत कर रहा है
نہ وہ منظر عام کے اوپر اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے, نہ وہ میڈیا کے اوپر آ کے کہہ رہا ہے کہ جناب یہ میرا استحقاق ہے, میرا حق ہے, مجھے یہ عہدہ ملنا چاہیے. تو میرے خیال میں تحریک انصاف کو چاہیے کہ شیخ وقاص اکرم صاحب سے کچھ سیکھیں اور معاملات کو جو ہے ذرا خوش اسلوبی سے لے کر چلیں, نہ تو لوگوں کو اپنے اوپر ہنسائیں, نہ تحریک انصاف کے ووٹرز کو کنفیوز کریں کہ آپ لوگوں کے نزدیک جو ہے اپنی پاپولیرٹی, اپنی پبلسٹی, اپنے عہدے جو ہیں وہ زیادہ آپ کو زیادہ محبوب نظر آ رہے ہیں, اور خان صاحب کا جو کاز ہے, جو اتنا بڑا ایک مشن ہے عمران خان کا اور اس ملک کی نیا پار لگانے کا, آپ اس سے منحرف ہو رہے ہیں صرف اور صرف اس عہدے کے چکر میں. جناب میں اس عہدے کے اوپر اپوائنٹ ہو جاؤں تو مجھے وہ عہدہ مل جائے, تو میں سینیٹر لگ جاؤں تو مجھے جناب پارلیمنٹ میں کوئی اہم جو ہے وہ پورٹ فولیو مل جائے. تو میرے خیال میں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تحریک انصاف کو چاہیے کہ اپنا جو ڈسپلن ہے اس کو مضبوط کرے, لوگوں کو مایوس نہ کرے. لوگ آپ سے امید وابستہ کیے بیٹھے ہیں, آپ کے پاس خان صاحب کا مینڈیٹ ہے, آپ سے لوگ محبت اس لیے کرتے ہیں چونکہ آپ خان صاحب کے نمائندے ہیں یا آپ نے خان صاحب کو نہیں چھوڑا. تو اب آپ خان کو ہی پیچھے چھوڑ کے, خان کے کاز کو ہی پس پشت جو ہے آپ ڈال کے اپنے اس جناب موج اور لوٹ کھسوٹ کے چکروں میں پڑ جائیں گے, تو پھر معاملات تو خراب ہو گئے. تو پھر جو ہے جب کاز سے زیادہ آپ کی اپنا سیلف جو ہے وہ زیادہ آپ کی ترجیح بن جائے گا اور آپ اس کو زیادہ فوقیت دیں گے, تو پھر معاملات تو بگڑیں گے اور پھر آپ لوگوں کے دلوں سے بھی گریں گے. تو جتنا ہو سکے یہ جو ہرس ہوتی ہے اس سے بچا جائے. اور مین جو کاز ہے اس وقت تحریک انصاف کا اور خان صاحب کا اور ان کی رہائی کا معاملہ, ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں, قانونی معاملات دیکھیں, بجائے اس کے جناب ایک چھوٹی سی اپوائنٹمنٹ ہے پچھلے 1.5 ماہ سے اس کے اوپر رولا ڈلا ہوا ہے. تو فی الوقت ناظرین اتنا ہی. ایسی مزید لمحہ بلمحہ اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل زاویہ سبسکرائب کر لیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا.